16 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब टाइप की कंफ्यूजन। वर्ब वैसे थोड़े से होते हैं लेकिन उनके बहुत सारे नाम होने की वजह से कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। हमारे पास यहाँ है 16 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें है लेक्सिकल वर्ब, मैन वर्ब, एक्शन वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव, जर्न, स्टैटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, प्रेजल वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। इन 16 टाइप ऑफ वर्ब्स की अब आपको समराइज करके दिखाते हैं कि ये तादाद में, काउंटिंग में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली ये इतने होते नहीं हैं। एक ही वर्ब के कई नाम होते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन रहता है। वर्ब। वर्ब में हमारे पास ये है लेक्सिकल वर्ब, मैन वर्ब और एक्शन वर्ब। ये तीन नाम है और तीनों नाम एक ही वर्ब के हैं। यानी आप उस एक वर्ब को या तो लेक्सिकल कहें या फिर मैन वर्ब कहें या फिर एक्शन वर्ब कहें, तो ये तीनों नाम एक ही के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर हमारे पास दूसरा है हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। इस बॉक्स में आपको जो तीन किस्म के वर्ब्स नजर आ रहे हैं ये एक ही कैटेगरी के हैं और सब इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, हैव, हैज, हैड के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और लिंकिंग वर्ब भी इन्हीं को कहा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं को इन तीनों नामों से पुकारा जाता है। और फिर हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब सिंपल है, इसका कोई और नाम नहीं है, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ईटीसी। इन सब को कहा जाता है मॉडल वर्ब। अब आइए हमारे मैन वर्ब की तरफ, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, मैन वर्ब भी कहते हैं और एक्शन वर्ब भी कहते हैं। इस बॉक्स में एक ही कैटेगरी है लेकिन नाम तीन है। इनके मजीद दो कैटेगरीज बनती है जिनको कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। ये फिर इन्हीं से दो बनते हैं और इनका डिफरेंस ये है कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाता है और इर्रेगुलर के सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से नहीं बनते बल्कि वो सीखने पड़ते हैं। फिर आपको नजर आ रहा होगा हमने रेगुलर और इर्रेगुलर के साथ 1 2 3 4 5 लिखा है, तो ये भी अक्सर पढ़ाया जाता है कि 1 2 और 3 से मुराद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब के तीन कैटेगरीज बन गई। फोर्थ फॉर्म जो है ये आईएनजी फॉर्म है, जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा लेते हैं। और फिफ्थ जो है वो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लगाते हैं एस। जैसे गो होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है और फोर्थ फॉर्म इसका गोइंग है, तो फिफ्थ फॉर्म इसका गोज आएगा ही, शी, इट के साथ। और ये मामला इर्रेगुलर और रेगुलर दोनों के साथ होता है। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और कैटेगरी आती है और इस बॉक्स में भी दो वर्ब्स के नाम लिखे हैं, लेकिन ये एक ही कैटेगरी के हैं क्योंकि एक है स्टैटिव वर्ब और एक है डायनेमिक वर्ब। स्टैटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं कि जिसमें सिर्फ स्टेट, कंडीशन, कैफियत बयान की जाती है। इस तरह के वर्ब्स में एक्शन नज़र नहीं आता बल्कि इसमें एक कंडीशन, एक स्टेट हमें नज़र आता है, जैसे लव, ब्यूटीफुल, कूल। इस तरह के वर्ब्स जो है वो स्टैटिव वर्ब्स कहलाते हैं क्योंकि ये एक कंडीशन, एक स्टेटस को शो करते हैं। डायनेमिक जो वर्ब्स हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डायनेमिक वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं कि जिसमें एक्शन नज़र आता है, तो इनको एक कैटेगरी में इसलिए दिया गया है कि एक स्टैटिव है, वो भी वर्ब है लेकिन वो एक्शन को शो नहीं करता और दूसरा एक्शन को शो करता है। फिर इन्हीं में से मज़ीद हमारे पास तीन किस्म के और वर्ब हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फिर इन्फिनिटिव और जर्न होते हैं और उसके बाद प्रेजल वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव क्या है कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है सिर्फ वही पैसिव में यूज़ होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव में यूज़ नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। फिर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव सेंटेंस में ऐसा वर्ब है कि जो नाउन का रोल प्ले करता है और इसके साथ अक्सर हम टू लगाते हैं, जैसे आई लाइक टू प्ले। अब टू प्ले, प्ले वर्ब है लेकिन टू प्ले के साथ ये एक नाउन का रोल अदा कर रहा है।
پھر دوسرا ہمارے پاس ہے جرن. جرن بھی ورب ہے لیکن یہ بھی سینٹینس میں ناؤن کا رول پلے کرتا ہے، لیکن ٹو کے ساتھ نہیں بلکہ آئی این جی کے ساتھ. جیسے سوئمنگ ایک ورب ہے، ایک ایکشن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آئی لائک سوئمنگ ان دا مارننگ. مارننگ میں سوئمنگ کرنا مجھے پسند ہے. اسموکنگ از انجیریس ٹو ہیلتھ. اب یہ سارے جو آئی این جی کے ساتھ ورڈز ہیں یہ جرن کہلاتے ہیں اور یہ ناؤن کا رول پلے کرتا ہے سینٹینس میں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آخری آ جاتا ہے پریزل وربس. پریزل وربس وہ وربس ہوتے ہیں جب کسی بھی ورب کے ساتھ پریپوزیشن آ جائے تو وہ اکثر اپنے اوریجنل میننگ کو چینج کر دیتے ہیں. جیسے بریک اپ، فالو اپ، لوکنگ فور، گو اہیڈ، برنگ اپ اینڈ برن آؤٹ. یہ سارے پریزل وربس کہلاتے ہیں. تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب اس ویڈیو سے کہ ہمارے پاس وربس کے نامز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کئی وربس ایسے ہوتے ہیں جن کے نام زیادہ ہوتے ہیں، باقی وہ فنکشن سب کا ایک ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا. اس چارٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ انگلش گرامر کے اندر تمام تر سینٹینسز میں کون کون سے ورب کس کنڈیشن میں استعمال ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں مائی انگلوپیڈیا چینل. شکریہ.